हे साधु भूषण, सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो तुम्हारा जो ये परिश्रम है अवश्य ही फलीभूत होगा। इतनी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी विलुप्त हो गई। नारद जी को समझ में नहीं आया कि सत्कर्म क्या है। उस सत्कर्म को ढूंढने के लिए नारद जी कहते हैं, मैं संत ऋषियों के समक्ष गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं बना किसी से, और अब मैं आप सबके समक्ष में आया हूँ। तो यहाँ पर सनक सनंदन सनातन हैं कि माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपयः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि कि अहो नारद धन्योषि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर्योग भास्करः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, बोले हे देवर्षि, आपकी चिंता अब समाप्त हो गई है, अब चिंता मत करिए, सही जगह पहुंचे हो। लेकिन थोड़ा सा हैरानी है। नारद जी ने कहा किस बात की? बोले हैरानी ये है कि जो सत्कर्म है वो तो सत्कर्म आपके द्वारा ही आगे बढ़ा है और आप ही उस सत्कर्म को भूल गए। अरे आप तो भगवान के भक्तों में सर्वप्रधान हो, सबसे बड़े हो, और आप ही इस बात को भूल गए। तो कहा बोले सत्कर्म है क्या? कहा बोले श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है, और वो भागवत महापुराण आपके द्वारा वेदव्यास जी को दिया गया है। आपने ही तो 4 श्लोक दिए थे और 4 श्लोक का 18,000 श्लोकों में ग्रंथ बनाया है पूज्यपाद श्री वेदव्यास जी महाराज ने। तो नारद जी को भरोसा नहीं हुआ कि देखो जो चतुश्लोकी जो भागवत है वो भागवत भी तो वेद वेदांत से बनी है। तो जब मैंने वेद वेदांत सुना दिया फिर भी ये नहीं जागे तो भागवत जी से कैसे जागेंगे? कहा बोले आप चिंता मत करो, हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं कि यथा दुग्धे स्तम सर्पिर न स्वाहदायोपकल्पते। नारद जी, घी हमेशा किससे बनता है? बोले दूध से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में पूड़ियां तल रही हो घी से और घी खत्म हो जाए, रात के 12 बजे दुकान भी बंद है, तो कोई बीच में से निकल पड़े कि देखो अरे दूध से ही तो घी बना है, एक काम करो दूध से ही अब पूड़ियां तल लो। तो नारद जी क्या तली जाएंगी दूध से पूड़ियां? नारद जी ने कहा बोले बताओ, आप ऐसी अज्ञानता भरी बात कह रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है कि दूध में पूड़ियां तली जाए? अरे वो तो वहीं बेचारी पिघल पुगल करके समाप्त हो जाएगी। तो नारद जी देखो, बना तो दूध से ही घी है। बोली बना तो है लेकिन उसमें परिश्रम लगा है। दूध से दही बना, दही को फिर मथा गया, मथने से फिर मक्खन निकला, फिर मक्खन को पिघलाया गया, तब जाकर के घी बना है। इतनी चीजें लगी है। तो नारद जी ठीक उसी प्रकार से वेद वेदांत से बना हुआ भागवत महापुराण है। जो स्वाद भागवत जी में है वो वेद वेदांत में नहीं है, भले वो वेद वेदांतों से ही बना हुआ है। जो कार्य भागवत जी कर सकते हैं वो वेद वेदांत नहीं कर सकते हैं। उनको निचोड़ा गया है, उनका रस निकाला गया है, और जो सबसे अंत में चीज बनती है वो सबसे स्वादिष्ट बनती है। मावा बनाओगे तो सारे दूध को उबालोगे तब जाकर के मावे का स्वाद आएगा। घी बनाओगे इतना परिश्रम लगेगा। अरे खाने में जरूर वो जल्दी खाया जाए लेकिन उसकी मेहनत देखो कि कितना उसके पीछे मेहनत परिश्रम लगी है। एक फल, एक पेड़ अगर फल देता तो सबसे आखिर में देता है, और चाहे वो फल कोई भी हो उसका पेड़ कभी मीठा नहीं होता है। आम खाओगे तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आम का पेड़ ही मीठा है। अमरूद मीठे हैं इसका तात्पर्य ये नहीं कि अमरूद सारा पेड़ ही मीठा है। अंगूर बहुत मीठे हैं इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसकी बेल मीठी है, लेकिन उसमें से जो रस निकला है वो मीठा है। इसी प्रकार से भागवत है। उदाहरण देकर के समझाया तो नारद जी भी प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा देखो मैं तो भूल ही गया था।